गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर और मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। तो गाइज़, आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ चल रहा है वैसे तो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। कुछ एक केस, जैसे अभी जो मनीषा का जो केस हुआ था, वो आप सब लोगों को पता है कि उसका कोई निचोड़ निकल के नहीं आया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, उसमें क्या सच है क्या झूठ है। मतलब हुआ कुछ और, मोड़ कुछ और ही दे दिया। हम लोग कुछ और सोच रहे थे, धीरे धीरे चीज़ें निकल के कुछ और ही आई। तो इसी तरह से अभी वो शांत भी नहीं हुई थी चीज़ें, उस लड़की को इंसाफ भी नहीं मिला था। देखो, जब हर इंसान में पता है अकल होती है, हर इंसान में बुद्धि होती है, मैं तो यही मानती हूँ, और सब अपने अकॉर्डिंग सोचते भी हैं। तो जिस नज़रिए से बहुत सारे लोग सोच रहे थे, उनमें से मैं भी एक हूँ कि उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, और एक औरत होने के नाते हम सबको भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। चंद की रागनी है ना, वो बड़ी याद आ रही हैं। आप लोग भी कहोगे कि क्या दादी अम्मा वाली बात लेके बैठ गई, लेकिन ये चीज़ें सच हैं कि वो मैंने खुद भी सुनी है एक दो, और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि वो जो चीज़ें बताया करते थे ना, वो चीज़ें सब सच होने लग गई कि इंसान ही इंसान को नोच के खाएगा, इंसानियत लोगों में रहेगी ही नहीं, धर्म कर्म दिखावा ज़्यादा रहेगा, और असल में चीज़ें बिल्कुल कम हो जाएंगी। ना इंसानियत रहेगी, ना कोई धर्म रहेगा, ना कर्म रहेगा। धर्म से मेरा मतलब है कि इंसान सिर्फ ढोंग करेंगे धर्म के नाम पे, बाहरी दिखावा, जबकि मन में कुछ और ही चलता रहेगा। और कर्म को लेके यही है कि अच्छे बहुत कम रह गए कर्म, बुरे बहुत ज़्यादा रह गए हैं, और बुराई की जीत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कलयुग है। इतना ज़्यादा हमें भी नहीं पता, मुझे भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा भी है बस मन कर रहा था आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और मैं जो भी बातें करती हूँ मेरा मन करता है कि मैं आप सब लोगों के साथ ही शेयर करूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, मेरे चाहने वाले हो, जो मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। तो सोचा आज आप सब लोगों के साथ बैठ के बात कर लेती हूँ। आप सब लोगों को क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कहाँ से एक वीडियो वायरल हुई। निक्की की बहन कंचन ने जो वीडियो वायरल करी, जो अपने अकाउंट पे डाली थी, अब वो चीज़ देख के सबका कालजा हिल गया था। सच बात तो ये है, मेरा सिर्फ औरतों का ही नहीं, हर इंसान का कलेजा हिल रहा था वो चीज़ें देख के। औरतों का तो मैं तो अपने से बताती हूँ कि मैं भी एक औरत हूँ, और देखो घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर हस्बैंड वाइफ के होते हैं, तो चीज़ें क्या इतना खतरनाक मोड़ ले लेती हैं कि इस तरह की चीज़ें भी करने का सोचे कोई भी औरत। मेरे ख्याल से देखो, उन बातों में चाहे जितना भी झोल है, सबने वीडियो भी बनाई एक दो दिन तक कि उसके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ऐसे कोई इंसान कैसे कर सकता है किसी भी औरत के साथ, या किसी भी बच्चे के साथ, किसी के साथ भी हो। एक इंसान होने के नाते आप इस तरह की हरकतें तो जानवर के साथ भी नहीं कर सकते। जब उसकी जलती हुई की वीडियो आई, वो ऐसे हाहाकार कर रही थी, हाय हाय कर रही थी, उसको देख के यूँ लगा कि सच में औरत होना तो गुनाह है, औरत तो होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्या क्या अंदर से सवाल जवाब आ रहे थे, अंदर से एक डर सा था। मनीषा वाले केस को लेके वो डर ख़त्म भी नहीं हुआ था कि नई चीज़ें और सामने आ गई। देखो, जिस शादी में आप 8 साल 9 साल 10 साल इतने साल आप बिताते हो, जिस इंसान के साथ आप रहते हो, जिस इंसान के साथ रह के आप एक बच्चा पैदा करते हो, 2 बच्चे पैदा करते हो, जिसके साथ आप सुख दुख देखो, ऐसे ही ज़बरदस्ती तो ये नहीं है कि आपने बच्चे पैदा कर लिए। कहीं ना कहीं प्यार भी होता है, अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, और फिर अचानक से वो लगाव, वो प्यार इतनी नफरत में कैसे बदल जाए कि इंसान ऐसे जिंदा को जला दे। जब किसी की मन एक्सपायर हो जाता है, किसी को ऐसे जलाया जाता है, तो भी
लेडीज़ों का वहाँ पे अलाउ नहीं होता, और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन ये संसार है, आना और जाना लगा रहता है। और मैंने तो अपने परिवार के मतलब बहुत लोगों को खोया है, अपनी माँ को, अपने पापा को, अपने चाचा को, ठीक है, अपने मामा को, बहुत नज़दीकी, जो यूँ लगता था कि इनके जाने से ज़िंदगी चलेगी ही नहीं, लेकिन ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती, जीनी पड़ती है हर हाल में। तो मतलब वो चीज़ सोच के भी मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि कैसे एक इंसान के शरीर को आग लगा दी जाती है, कैसे लोग वहाँ पे खड़े हुए देखते होंगे कि किस तरह से मतलब अग्नि दी जाती है, कैसे शरीर जलता है। शरीर आत्मा छोड़ने के बाद भी हमारे मन में ये रहता है इंसान होने के नाते कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। और सोचो एक जिंदा इंसान को ऐसे जलाना, जब हमने वो वीडियो देखी तो रूह कांप गई थी। मेरे को तो सच में रात में नींद भी नहीं आई, बस यूँ सोच रही थी कि कैसे, जब थोड़ा सा हाथ कहीं इधर उधर तवे पे लग जाए, आटा मतलब खाना बनाते टाइम गैस पे गरम लग जाए, तो इतना ज़्यादा मतलब पेन होता है कि समझ में नहीं आता। फटाफट भाग के ये लगाएंगे वो लगाएंगे, और कितने दिन तक वो एक निशान नहीं जाता। सोचो किसी को ऐसे जिंदा जलाया जाए, कितना मुश्किल है वो दर्द बर्दाश्त करना। और अब स्टेटमेंट आ रही है कि उसको जलाया नहीं गया, वो उसका हस्बैंड तो बाहर था, अभी वीडियो वायरल हो रही है, बच्चा भी बाहर था, बच्चे से झूठ बुलवाया जा रहा है। देखो बच्चा, कहते हैं कि छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा ऐसे झूठ नहीं बोलता। और एक बड़ा आदमी भी, कोई भी लगा लो, बनावटी बातें बनाना बहुत मुश्किल होता है, और बच्चे से ऐसे बनावटी बातें बुलवाना तो शायद बहुत ही मुश्किल है। फिर भी पता नहीं सच्चाई क्या है, या तो मरने वाली जाने जिसने अपने आप को जलाया, या उसके पति ने जलाया, जो भी है, या फिर वहाँ पे उस टाइम पे जो मौजूद थे वो जाने कि उसके साथ क्या ही हुआ। लेकिन दिल दहलाने वाला मतलब सीन था वो, कि देखा भी नहीं जा रहा था। तो देखो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी इस बारे में कि उसको चाहे उसके पति ने जलाया ना हो, लेकिन हो सकता है कि मजबूर तो उसके पति की वजह से हुई हो वो जलने के लिए, क्योंकि सुसाइड करना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जितनी मैंने दुनिया देखी है, ठीक है, दुख दर्द हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। हमने तो बचपन से सही हैं चीज़ें, बचपन से हमने दुख परेशानी देखी है, अपनी माँ को लड़ते देखा है दुखों से, परेशानियों से, और खुद ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन ये चीज़ें कभी दिमाग में नहीं आती कि आप सुसाइड कर लो, आप मर जाओ, आप अपने आप को आग लगा लो, फांसी लगा लो। ये सुसाइड के लिए जो भी मतलब चीज़ें होती हैं कभी दिमाग में ही नहीं आती। यूँ लगता है चलो ठीक है, आज दुख है तो कल सुख भी होगा, आज परेशान है कल खुशी भी होगी, क्या भगवान सारी चीज़ें हमें ही देगा? तो एक औरत जलने के लिए मतलब किस कदर वो औरत मजबूर हुई होगी, कितनी वो परेशान होगी, कितना दुखी होगी वो, कि उसने अपने आप को आग लगाई। और लोग कह रहे हैं कि मतलब उस गांव के लोग भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो कितनी खुश थी, उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशी थी, वो आप रील्स में देख सकते हो। ठीक है, रील्स मैं मानती हूँ कि जब अंदर से मन खुश होता है तभी बन पाती हैं, जब घर में खुशियाँ होती हैं तभी आप चीज़ों को एंजॉय कर पाते हो। अदरवाइज़ तो दो शब्द बोलने का मन नहीं करता। रील बनाना, सजना संवरना तो बहुत अलग बात है, और फेस पे स्ट्रेस दिख जाता है जब आप टेंशन में होते हो। बीमारी कहते हैं, और चिंता छिपाई नहीं छिपती। शरीर अपने आप वो संकेत देने लग जाता है कि इंसान बीमार है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और टेंशन में भी इंसान का फेस दिख जाता है। पर कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो मजबूर हुई। देखो फिर लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर फट गया। अगर सिलेंडर फटेगा तो घर में मतलब सिलेंडर का फटना एक कॉमन सी चीज़ें हैं, कुछ एक चीज़ जो हम हर इंसान दिमाग लगा सकता है कि सिलेंडर फटेगा तो घर में कहीं इस तरह की कोई कंडीशन तो होगी कि सिलेंडर फटने से सिर्फ, चलो ठीक है बाकी सब लोग बाहर थे, लेकिन वो एक अलग ही सिचुएशन होती है। ठीक है, अब पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन सोचो मतलब मैंने एक चीज़ तो देखी कि ये सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना उतना बुरा भी है, ये बात भी सच है। कहीं ना कहीं ये देखो, दूध का दूध पानी का पानी भी करता है, चीज़ें दिखाना। उसकी वो वीडियो वायरल हुई, लोग कहते हैं उसने एडिट करी कंचन ने, तो पता नहीं उनकी क्या परिस्थितियाँ थी, वो दोनों बहनें जाने, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब एक औरत यहाँ तक सोचती है ना मरने का अपने आप को,
मतलब जलाने का, इस तरह की चीज़ जब एक औरत सोचती है तो इतना आसान नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी परेशान होगी तभी उसने ये चीज़ सोची होगी। और गेम खेलना, चाल चलना, अपने आप को इतनी चोट पहुंचा के कोई औरत, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का गेम खेलेगी। और कहते हैं उसने डराने की कोशिश करी, तो अगर डराने की कोशिश भी करी तो देखो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो उसके साथ गलत हो रही थी ना, कि उसने सोचा कि मैं इनको डराती हूँ, ये मेरे साथ आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जो भी था, बहन बहुत गलत किया। आप तो खैर सुन नहीं रही हो इस चीज़ को, लेकिन जो भी बहनें सुन रही हैं, मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह से, चाहे वो सुसाइड था या फिर उसके पति ने उसको किया, मतलब जलाया, पति ने भी जलाया, तो भाई इतनी इंसानियत तो मत खो। और अगर खुद जली तो बहन इतनी हिम्मत रख, जब तेरे में टैलेंट था, तू पार्लर चला रही थी, तू रील्स बनाती थी, अपनी ज़िंदगी मतलब जी सकती थी, अपना गुजर बसर आराम से कर सकती थी। तो मरना ही एक ऑप्शन नहीं होता, ज़िंदगी, इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता। और फिर उस गांव के, एक चीज़ मैंने और भी देखी कि उस गांव के मोस्टली लोगों का कहना ये है कि वो रील्स की वजह से उनके घर में झगड़े होते थे, रील्स की वजह से उनके घर वालों को प्रॉब्लम थी। और पार्लर वो चला रही थी, क्यों पार्लर चला रही थी? उनके घर में पैसे की कमी नहीं थी। देखो पैसे की कमी चाहे हो ना हो, जब एक लड़की को आप पढ़ाते हो, लिखाते हो, काबिल बनाते हो, तो हर इंसान की इच्छा रहती है पढ़ लिख के, हम खुद नहीं बोल देते हैं जब यार इतनी पढ़ी लिखी है, इतना टैलेंट है, इतनी इंटेलिजेंट थी, तो फिर वो क्या सिर्फ एक सिंपल हाउसवाइफ बन के रहेगी? जब हम भी किसी अपनी पुरानी दोस्त से मिलते हैं, कोई भी स्कूल कॉलेज की फ्रेंड मिल गई, और आज सपोज मैं ही जॉब कर रही हूँ, और जो मेरे से सीनियर थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, जिनको देख के हमें लगता था कि हम तो बहुत कम हैं, इनके बराबर आए, काश हम भी इतने मार्क्स ले पाएँ, इतने इंटेलिजेंट हों, वो अचीव कर पाएँ जो ये कर रही हैं। और फिर आज उनको उस हालत में देखते हैं कि मतलब एक फटे पुराने से कपड़े, एक ऐसी कंडीशन, अपने आप को लाचार सा महसूस करती हैं वो। तो देख के थोड़ा अजीब लगता है कि यार क्या इस दिन के लिए इसने इतनी पढ़ाई लिखाई करी थी? क्या इस दिन के लिए ये कामयाब, मतलब ये कामयाबी थी क्या इसकी, कि इतना पढ़ना लिखना, घर वालों ने इतने पैसे लगाए, इस बंदी ने इतनी मेहनत करी और आज कुछ भी नहीं कर रही है? तो देखो कई बार अंदर से इच्छा भी होती है कि आप पढ़े लिखे हो तो आप सेल्फ डिपेंड बनो, आप खुद कमाओ, लेकिन कुछ एक सोसाइटी, कुछ हमारे समाज में कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, मैं किसी पे पर्टिकुलर नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब चीज़ें हैं जहाँ पे औरतों को अलाउ नहीं करते ये सब चीज़ करना। तो ठीक है, उसकी खुद की इच्छा थी पार्लर करना, कर लिया, लेकिन हस्बैंड को, फैमिली को वो चीज़ें पसंद नहीं थी, कहते हैं उसको छूट भी दी। जो स्टेटमेंट गांव वालों की आ रही है, निक्की के ससुराल वालों की आ रही है, वो सारी गलतियाँ उसी की बता रहे हैं कि वो ऐसे आज़ाद घूमती थी। वो तो देखो कुछ चीज़ें मुझे गलत भी बहुत ज़्यादा लग रही हैं कि आज़ाद घूमना, क्या औरत आज़ाद नहीं घूम सकती? जिसको उड़ना होता है, जिसको गलत करना होता है ना, वो घर में हाउस वाइफ रह के भी एक सिंपल ज़िंदगी जी के भी गलत कर जाती हैं। और जिनमें सोशल बुद्धि होती है, जिनको पता है अपने परिवार की इज्जत, अपनी इज्जत, अपने आगे पीछे की फैमिली की इज्जत, तो वो बाहर जाके भी कुछ नहीं करती, कभी दाग नहीं लगने देती अपने परिवारों को। और जिसकी छोटी बुद्धि है वो घर में बैठ के भी गलत कर लेती हैं। तो वे देखो, आज़ादी तो हर इंसान को मिलनी चाहिए, हर इंसान आज़ादी पाने का हकदार है, चाहे वो औरत है या आदमी है। ये नहीं है कि औरत है तो आप उसको कैद कर दोगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जब वो अच्छे खाते पीते परिवार से थी और परिवार को प्रॉब्लम थी रील्स से, और उस रील्स की वजह से या फिर उस इंस्टाग्राम की वजह से अगर आज ये सिचुएशन हुई है कि उसको मरना पड़ा सुसाइड करके, या फिर उसके पति ने जलाया, जो भी कंडीशन थी, अगर रील की वजह से ये बवाल था, रील की वजह से ये रोड़ा था, तो मेरा मानना ये है कि भाई बंद कर दो आप। रील बनाना, सोशल मीडिया पे आना अपने परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले अपनी फैमिली है। जब आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड नहीं चाहते कि आप सोशल मीडिया पे आओ, आप रील्स बनाओ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़बरदस्ती आना चाहिए। हाँ, उस सिचुएशन में कि आप तो भूखे मर रहे हो, आपका हस्बैंड आपका पेट भरने में सक्षम नहीं है, आपका ससुराल इतना सक्षम नहीं है कि आपकी वो ज़रूरतें पूरी कर सके, रोटी कपड़ा मकान आपको ना दे पा रहे हो आपकी फैमिली वाले, तो आप अपनी तरफ के एफर्ट्स करोगे कि ठीक है
मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, या फिर मैं पार्लर करती हूँ, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, या फिर मैं कोई स्कूल वगैरह में पढ़ाती हूँ, मतलब कुछ भी XYZ, कुछ भी आप सोचोगे। जब खाता पीता परिवार है, सारी चीज़ें हैं, और आपके आसपास का माहौल और आपकी फैमिली, माहौल के भी आप छोड़ो, क्योंकि समाज तो बोलेगा, आप बहुत अच्छा करोगे तो भी बोलेगा। ठीक है, तो वो कहावतें ठीक है कि समाज की और दुनिया की सुन के तो आप एक कदम नहीं चल सकते, तो ठीक है वो चीज़ें, लेकिन आप अपनी फैमिली की सुनो। अपने परिवार को तोड़ के, अपने परिवार को ख़राब करके अगर आप सोशल मीडिया पे नाचते हो, गाते हो, या कोई भी वीडियो बनाते हो, आप मोटिवेशनली बनाते हो और आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, तो आप मत करो। देखो, बच्चों से और परिवार से बढ़ के नहीं है चीज़ें। अगर टॉर्चर की मेन वजह सिर्फ वो है, रील्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम अगर टॉर्चर की वजह है, घर में झगड़े की वजह है, बाकी सब स्मूथ चल रहा है, तो आप मत बिगाड़ो चीज़ों को। ठीक है, उसमें चाहे मैं हूँ या आप हो, अगर मेरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को, किसी को भी दिक्कत है, तो देखो मैं नहीं बनाऊंगी। भूखे थोड़ी मर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, चाहे कोई झाड़ू पोछा करके पेट भरे। लेकिन जब पति अपनी तरफ से 100% देता है, मेहनत करता है, हर ज़रूरत आपकी पूरी करता है, फिर भी आप जिद करती हो कि मुझे रील बनानी है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, मुझे ये करना है, और वो जलील होते हैं, उनको लगता है कि मेरी इज्जत जा रही है इससे, मैं जलील हो रहा हूँ, तो आप मत करो। हाँ, वो सपोर्ट में खड़े हैं कि तुझे पूरी आज़ादी है, तू अपने शौक़ पूरे कर, तुझे जो अच्छा लग रहा है वो तू कर, तो आपको करना चाहिए। उसमें चाहे निक्की है, पूनम है, या फिर कोई भी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो, फ़ायदा उठाने वाली बात कितनी बड़ी होती है। अब फ़ायदा उठाने वाली कहूँ, या फिर हो सकता है जैसे को तैसा, या जो भी है, हम मतलब सबकी अलग अलग थोड़ी है, सब अलग अलग सोच रहे हैं। अभी तो ना कोई किसी मतलब एक ठोस उस पे डिसीजन पे नहीं पहुंचा है कि गलती किसकी है, लेकिन गलती चाहे जिसकी भी हो। देखो, अगर निक्की और उसकी बहन का कोई गेम है, तो वो भी गलत है कि बहन अपनी एक गुस्से की वजह से, या फिर जो भी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब करी, एक बहन के साथ दूसरी की भी ख़राब हो गई, क्योंकि दोनों एक घर से थी, एक घर में ब्याही थी, तो एक तो चली गई दुनिया से और दूसरी का भी घर ख़राब हो गया। बच्चे हैं, फैमिली है, तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से तो मैं तो औरतों को भी बोल लूँगी। बहुत सारी बहनें कमेंट भी करेंगी कि आप औरत हो के औरतों के खिलाफ। मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। देखो, हर चीज़ देखी जाती है, परिवार की कंडीशन देखी जाती है, सबका व्यवहार देखा जाता है, सबका नेचर देखा जाता है। आप जो भी काम करते हो, मिल बैठ के बात करके आपस में सबकी सहमति लेने की हमें कोशिश करनी ही चाहिए। अगर लगता है कि सबकी सहमति नहीं हो रही और एक अच्छी ज़िंदगी या एक अच्छी परवरिश हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे और हमारा परिवार सहमत है, तो ही हमें चीज़ें करनी चाहिए। हमारे समाज ने औरत के लिए एक मर्यादा बनाई है, और जब परिवार को अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हो, तो आपको नहीं जाना चाहिए। बाकी सबकी अपनी सोच है। निक्की की भाभी को भी उन्होंने छोड़ रखा है, वो अपनी स्टेटमेंट दे रही है, तो उसको बेचारी को देख के सीरियसली लग भी रहा है कि वो जेन्युइनली परेशान है। तो देखो, ये बात तो सच है, जैसे को तैसा वाली तो मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। मुझे नहीं पता कि उसकी भाभी की गलती थी, वो घर पे क्यों है। उसकी भाभी कह रही है कि उनके साथ ये तो होना ही चाहिए था, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। उनकी खुद की लड़कियां ज्वेलरी पहन पहन के अकेली गाड़ियां लेके घूमती हैं, फिरती हैं, नाचती गाती हैं, और उनकी खुद की फैमिली मुझे मतलब फुल बाजू से, अगर छोटी बाजू भी मैं करवा के कपड़े पहनूं तो वो भी मुझे नहीं पहनने देते थे। तो देखो, जब आप अपनी बेटियों की आज़ादी चाहते हो, तो घर में बहुओं को भी तो आज़ादी दो ना, उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने दो। ठीक है, उनका भी तो खुल के जीने का मन करता है, उनको आप कैद क्यों करते हो। मतलब अपनी बेटी को आप बेटी समझो और बहू को आप यूँ समझो कि ये कैद होके रहे, तो ऐसे ना समझो। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। ठीक है, और वो बेचारी रो रो के बार बार यही चीज़ें बोल रही है कि मेरे साथ इतना बुरा करा था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, है तो फिर मेरे साथ बहुत जाती हुई। मुझे तो वो निक्की की शादी को 9 साल तो थे कि 9 साल उसने अपनी ज़िंदगी जी। मेरे को तो ससुराल में 9 दिन भी खुशी से नहीं जीने दिए थे उसके माँ बाप ने और उसके भाई ने। तो जो उम्मीद आप अपनी बहन के ससुराल वालों से करते हो ना, ऐसे ही आप अपनी पत्नी को भी खुश रखो। और समाज में जो हो रहा है ना, बहुत गलत है, बहुत गलत दिशा में सब कुछ जा रहा है। मेरी वीडियो के ऊपर भी लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप नाच रही हो, आप गा रही हो, मतलब
आप एक सही संदेश नहीं दे रहे हो, या फिर लोगों का, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो राम रमी भी लेना बंद कर दिया। देखो, मैं अपनी फैमिली की सहमति से करती हूँ, और हर बहन को अपनी फैमिली की सहमति से ही करना चाहिए। जिस दिन परिवार की सहमति ना हो उस दिन सब डिलीट कर दो। आप 100% कोशिश करो कि आपकी फैमिली खुश रहे, आपके पति खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहे, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम ना आए आपके सोशल मीडिया की वजह से। आज लोग, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उस इंस्टाग्राम को वजह बना रखा है निक्की के लिए कि वो इंस्टाग्राम चलाती थी। हर औरत की स्टेटमेंट है वो इंस्टाग्राम चलाती थी इसलिए झगड़े होते थे, वो वीडियो बनाती थी इसलिए झगड़े होते थे। हो सकता है बात कुछ और भी हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है कि उसकी वजह इंस्टाग्राम है। दूसरा, उसकी भाभी का केस ऐसा आ गया कि सबको यही लग रहा है कि सीरियसली निक्की का के परिवार में ही फॉल्ट है, या जो भी है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को कुछ पता चले तो मुझे भी कमेंट में बता देना, क्योंकि समाज में जो भी चीज़ें होती हैं हम सबसे रिलेटेड होती हैं, और हर किसी को इच्छा होती है, एक औरत होने के नाते मेरी तो जिज्ञासा है कि मैं ये जानूं कि क्या हुआ था ऐसा उसके साथ जो उसको जल के मरना पड़ा, या फिर उसके पति ने जलाया तो क्यों जलाया। तो आप भी अपनी राय बताना। मुझे आज सीरियसली समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, बस मन कर रहा था आप लोगों के साथ बात करूँ। पता नहीं मैंने क्या बोला है, कैसे बोला है, ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से बात करेंगे। आप सब लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और बताना कि